हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको, मैंने जो अपने पार्ट 1 में क्वेश्चन बताए थे उसके आगे के मैं आज क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से याद कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो जो मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग पास हो सकते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। और जिनने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लिए। मैं आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको ये क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करके भी आ सकता है या फिर एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करके भी आ सकता है। तो देखिए, जो चाइल्ड होता है उसके स्टेजेस कितने होते हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे फर्स्ट है न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ न्यूबॉर्न एग्जिबिट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू इट एक्सटर्नल स्टिमुली। तो जो न्यूबॉर्न होता है वो क्या करता है, वो अपने फर्स्ट मंथ में जब वो पैदा होता है वो अपने फर्स्ट मंथ में हाथों के मूवमेंट से, बॉडी के मूवमेंट से रिस्पॉन्स करता है। फिर दूसरा स्टेज होता है इन्फेंट। इन्फेंट्स डेवलप न्यू एबिलिटीज़ क्विकली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न के बाद इन्फेंट्स आते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो 1 साल के हो जाते हैं तब वो ज़्यादा चीज़ें कैच करते हैं, उनमें फिर ज़्यादा एबिलिटी आ जाती है। फिर थर्ड है हमारा स्टेज टॉडलर। फर्स्ट न्यूबॉर्न, सेकंड इन्फेंट, थर्ड है टॉडलर, फिर हमारा फोर्थ है प्री स्कूल, फिर फिफ्थ है स्कूल एज। ये 5 स्टेजेस मेन होते हैं। तो याद कर लिए आप, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल और स्कूल एज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सोशलाइजेशन। A continuing process whereby an individual acquires a personal identity and learns the norms, values, behavior, and social skills appropriate to his or her social position. The act or process of making socialistic the socialization of industry. तो इसका मतलब ये, जब हम कोई समाज में रहते हैं तो उसकी आदतें कैसे सीखते हैं हम, जैसे क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं हम वैसी चीज़ें सीखते हैं। हम जैसे समाज में रहते हैं हमारा वैसे बिहेवियर आता है। हम जैसे समाज में रहते हैं हमें वैसी सोशल स्किल्स आती हैं और हमारा सोशल पोजीशन भी वैसे ही होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ वैल्यू सीखता है, अपने बिहेवियर को सीखता है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। इस सब चीज़ों को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है सामाजिकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल मतलब तो आपको पता ही होगा, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है जो हमें दिखाई दे उसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इज द मेजर मोटर और फिजिकल अचीवमेंट ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस। फिजिकल डेवलपमेंट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप as children learn to master control of their body. Examples of फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। अब इसमें बता रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, जब बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है यानी रेंगना सीखता है, खड़े होना सीखता है और भागना या दौड़ना सीखता है। तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। तो अब हमारे एग्जाम में आ सकता है कि माल न्यूट्रिशन का मीनिंग यानी उसका मतलब और कॉजेज, उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग, माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय ईटिंग अ डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ और इज टू मच सच दैट इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जब हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है
इनफ डाइट नहीं मिलती है, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उससे भी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। इससे प्रॉपर जो डाइट होती है और न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। डिफ़िकल्टी ऑब्टेनिंग फूड एंड वेरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, या आपको है ना टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, या कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तब हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। यही हमारे कॉजेस हैं। अंडर न्यूट्रिशन इज़ वन टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है वो एक टाइप का माल न्यूट्रिशन होता है। याद रखिए, माल न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन और एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब जो हमारे डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स हैं हमें जब अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा मिले, मीन्स हमारी बॉडी को जितने चाहिए उससे ज़्यादा मिले, तो वो होता हैगा हमारा ओवर न्यूट्रिशन। और जब उससे कम मिले तो उसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। फिर अब नेक्स्ट आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। तो अब हमारे एग्जाम में आ सकता है कि माल न्यूट्रिशन का मीनिंग यानी उसका मतलब और कॉजेज, उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग, माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय ईटिंग अ डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ और इज टू मच सच दैट इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जब हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, इनफ डाइट नहीं मिलती है, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ना ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एक है ना बैलेंस होता है, एक लाइन होती है कि अगर उससे ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स मिले तब भी माल न्यूट्रिशन में आते हैं, अगर उससे कम न्यूट्रिएंट्स मिले तब भी माल न्यूट्रिशन में आते हैं। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ डिजीज दैट इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड बीइंग ओवरवेट। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, हमें ओवर न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी फैलने लगती है, ओवरवेट हो जाती है। अब देखते हैं माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। इन एप्रोप्रिएट डाइटरी चॉइसेस, मतलब हर कुछ खाना, जंक फूड खाना, उससे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। हमें जब प्रॉपर मील नहीं मिलेगा तो ऐसे ही होगा। और लो इनकम, अगर किसी फैमिलीज में लो इनकम है, अब वो लो इनकम है तो उनके यहाँ क्या होता है, लो इनकम होगी तो उनकी फैमिली में कम खाना पकेगा, कम खाना पकेगा। अगर 4 लोग हैं तो वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो उससे भी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। इससे प्रॉपर जो डाइट होती है और न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। डिफ़िकल्टी ऑब्टेनिंग फूड एंड वेरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, या आपको है ना टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, या कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तब हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। यही हमारे कॉजेस हैं। अंडर न्यूट्रिशन इज़ वन टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है वो एक टाइप का माल न्यूट्रिशन होता है। याद रखिए, माल न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन और एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब जो हमारे डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स हैं हमें जब अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा मिले, मीन्स हमारी बॉडी को जितने चाहिए उससे ज़्यादा मिले, तो वो होता हैगा हमारा ओवर न्यूट्रिशन। और जब उससे कम मिले तो उसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। फिर अब नेक्स्ट आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब कौन कौन सी वजहें हैं जिससे जो बच्चा है उसका विकास रुक जाता है। तो फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स। हमें ये सबसे मेन फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट यानी विकास में अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हेरिडिटी, दूसरा है इन्वायरमेंट, थर्ड है एक्सरसाइज एंड हेल्थ, फोर्थ है हॉर्मोन्स, फिफ्थ है न्यूट्रिशन, सिक्स्थ है फैमिलियल इन्फ्लुएंस और सेवेंथ है जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखना है और आप अगर इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। तो हमें एडोलेसेंस क्या होता है, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, यानी कि 10 साल से 24 साल तक।
तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। द 5 लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस आर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अनडिफाइंड स्टेटस, इंक्रीज डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज प्रेशर एंड द सर्च फॉर सेल्फ। जो एडोलेसेंस एज में होते हैं बच्चे, तो कैसे पता चलता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो फर्स्ट उनका जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो होने लगती है, ये उनका फिजिकल ग्रोथ होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, वो अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, और फिर उनकी जो सोसाइटी में जो उनकी पहचान है वो बनने लगती है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।